हेलो फ्रेंड। आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्लाउड आईडीएस एंड पैकेट मिररिंग। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाउड आईडीएस। क्लाउड आईडीएस मतलब ये होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि हमारे नेटवर्क में अगर कोई मालवेयर अटैक है या फिर कोई थ्रेड्स हो रही है, यानी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो वो सारी चीज़ों को जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, तो ये हमारे नेटवर्क में ट्रैक करता है और हमें दिखाता है कि ये सारी चीज़ें एक्टिविटी चल रही है और क्या इसके किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन को क्या क्या चीज़ें, मतलब अटैक वटैक जो सारी चीज़ें ट्राई की गई है, तो वो सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए ही आईडीएस आता है। तो हम इसके साथ ही अब ये काम करते करता है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा एक वीपीसी है। इस वीपीसी के अंदर हमने एक सबनेट डिफाइन कर रखा है। इस सबनेट में हमारी कुछ वीएम से एक वीएम वन है जो इंटरनली आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर काम कर रही है। ये थर्ड वीएम दिखा रहा है कि हमारी पब्लिकली एक्सेसिबल है, यानी कि ये सारे वीएम एक नेटवर्क के अंदर चल रही है और ये आपस में डेटा या फिर नेटवर्किंग के जरिए जुड़ी हुई है, यानी कुछ कुछ प्रोसेस चल रही है। लेकिन फिर अब यहाँ पर से इन प्रोसेसों के बीच कोई थ्रेड्स हो रही है या फिर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो बहुत सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए ही एक लेयर बनती है पैकेट मिररिंग की। तो ना, पैकेट मिररिंग बेसिकली एक लेयर होती है जो कि हमारे जो भी नेटवर्क के अंदर जितने भी हमारे ट्रैफिक बन रहा है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसकी मिरर कॉपी बनाना और उसकी मिरर कॉपी को सेंड करना है इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए। तो ना, बेसिकली पैकेट मिररिंग का काम यही है कि जो हमारे नेटवर्क के अंदर हमारा जितनी भी रिक्वेस्ट चल रही है, अभी जो भी नेटवर्क एक्टिविटी उसको मिरर करना, मतलब कि इसकी एक तरीके से हमने एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना, और उस चीज का यूज हम करते हैं मॉनिटरिंग और आईडीएस के लिए। मतलब कि हमारी कोई डिटेक्शन, मतलब कोई थ्रेड्स वेड्स तो नहीं चल रही है। तो फिर ये दोनों चीजें थी। ये दोनों चीजें हमारी बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी में आती हैं। अभी हमने इनके ओवरव्यू के बारे में जाना, तो अब हम इसी चीजों को जीसीपी कंसोल में चल के देखते हैं। तो फ्रेंड, ये है क्लाउड आईडीएस का पैनल। यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि क्लाउड आईडीएस डिटेक्ट मालवेयर, स्पाईवेयर और एनी थ्रेट्स इन अवर नेटवर्क, यानी कि हमारे नेटवर्क में कोई भी थ्रेड्स और सारी प्रोसेस चल रही है तो उन चीजों को ये चेक करता है। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें सबसे पहले, जैसे हम देख पा रहे हैं, डैशबोर्ड में हमें एक जनरल में दिखा रही है कितनी थ्रेड्स हो रखी है, क्या उसके सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी। तो इसके लिए अगर हम फर्स्ट टाइम करेंगे तो हमें एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि क्या हमने एंड पॉइंट रखने हैं, उसके नाम रखना है, किस वीपीसी में हमने रखना है। यहाँ पर डिफॉल्ट 2 वीपीसी दिखा रहा है। इसके साथ ही हमें आईडीएस सर्विसेज, मतलब कि जो हमारी सर्विस चल रही है, हमें क्रिटिकल लॉग ही अलर्ट कराने हैं या फिर हाई वाले कराने, किस टाइप की हमें यहाँ पर से जो हमारे थ्रेड से सारी प्रोसेस चल रही है उस चीज को हमें यहाँ पर दिखाना है। तो फिर इस चीज को हम अगर फर्स्ट टाइम करें तो यहाँ पर से हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ऑलरेडी सारी चीजों को एक सेटअप पॉइंट कर सके हैं, जहाँ पर हमने नाम डिफाइन कर रखा है, नेटवर्क डिफाइन कर रहा है, किस जोन में रखा है, हमने इंफॉर्मेशनल रखा है कि हमारी जितनी भी इस नेटवर्क में सारी प्रोसेस चल रही है वो सारी चीजों को हमें दिखा दे। तो फ्रेंड, इसी चीजों को आगे जानने के लिए हम पहले एक बार चलते हैं पैकेट मिररिंग में। यहाँ पर हमने एक पैकेट मिररिंग सर्विस भी बनाई थी, जिसका काम ये था कि जो भी हमारे इस वीपीसी के अंदर, यानी कि इस इंस्टांस में, यानी कि ये सबनेट हो गई, सबनेट के अंदर जो वीपीसी है, जितने भी हमारी यानी कि एक तरीके से नेटवर्क के अंदर जो प्रोसेस होगी, सारी चीजों को मिरर बनाना और वो सारी चीजों को देना आईडीएस को। और वो जो हमारी जो अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने ये पैकेट मिररिंग पॉलिसी बना रखी है, ये सारी चीजों को हमने यहाँ से अटैच कर दिया है इसमें। तो फिर यहाँ पर तो अभी तो हमें जानना कि हमने एक आईडीएस का एंड पॉइंट बनाया, बेसिकली कि हमने क्या क्या चीजें चाहते हैं। इसके साथ ही अगर हम कोई नई पॉलिसी अटैच करना चाहते हैं तो नई पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं, उसकी हम सोर्स और ट्रैफिक डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमने ये पॉलिसीज को हमने डिसेबल करना है, तो वो पॉलिसी यानी पैकेट जो क्लाउड आईडीएस की ये पॉलिसी यहाँ से डिफाइन ब्रेक नहीं होगी, मतलब डिसेबल नहीं होगी, बट यहाँ पर से हम इसको डिसेबल करते हैं। तो इसका ये प्रोसेस रहेगी कि अगर यहाँ पर से इसको ट्रैफिक ही नहीं मिलेगा, यानी कि जो मेरा ट्रैफिक है, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली वो सारी प्रोसेस दिखाना बंद कर देगा। तो फिर इसी सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए हमने एक यहाँ पर से अपनी एक वीएम बना ली है। वीएम में हमने एक अपना एक्सटर्नल आईपी डिफाइन कर रखा है कि हमने इस वीएम के साथ आज हम टेस्ट करेंगे कि जो आईडीएस है वो एक्चुअल में काम कर रहा है नहीं कर रहा है।
तो फिर जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें अभी एक जो थ्रेड दिखा रहा है एसएसएल यूजर ऑथेंटिकेशन ब्रूट फोर्स अटैक, कुछ हमारा अटैक करने की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है और इसकी प्रायोरिटी हमें दिखा रहा है 13 काउंट्स आ चुके हैं चीजों के लिए। तो फिर ये इस टाइप के ही ये सारी चीजें हमें थ्रेड से दिखाता है कि ये चीजें किस सोर्स से की जा रही हैं, किस डेस्टिनेशन की जा रही है। तो फ्रेंड अगर हम इस चीज को एक बार अगर हम मैनुअली टेस्ट करना चाहें तो यहाँ पर कुछ सस्पिशियस जो कमांड्स हैं वो सारी चीजें भी यहाँ पर दी गई है। एक बार हम इसको ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर से अगर हम कोशिश करेंगे हमें दिखाएगा कि ये एक नॉर्मल रिक्वेस्ट चल रही है, लेकिन इसके लिए जो आईडीएस के लिए एक ये तरीके से सस्पिशियस एक्टिविटी है। अगर हम बात करें, हमने ये सारे जो हम एक तरीके से जो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नेटवर्क से जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो निकल सके चीजों को। तो फ्रेंड ये चीजें जैसे ही ये हमने अभी चीजें कर रखी हैं, ये थोड़ी कुछ टाइम लेता है इन सारी चीजें डिटेक्ट करने में। जैसा कि हमने अभी दो चीजें करी थी, हमने चलाई थी एक विंडो INI और दूसरी ETC पासवर्ड वाली फाइल। तो इसने दिखा दिया है कि विंडो INI एक्सेस अटेम्प्ट डिटेक्टेड और HTTP डायरेक्ट ट्रैवल रिक्वेस्ट, यानी दो हमने रिक्वेस्ट अभी करी थी और हमारा IP है भी ये जो हमारा एक्चुअल IP है। तो यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो नेटवर्क है उसमें कितनी थ्रेड्स आ रही है, कि एक्चुअल में जो वैलिड यूजर है वही सारी चीजों को डिटेक्ट कर रहा है या फिर हमें कोई हैकिंग या फिर थ्रेड से रिलेटेड कोई चीजें हमारे पास आ रही है। तो फ्रेंड यही था क्लाउड आईडीएस, जो कि हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि हमारे एक्चुअल में प्रोसेस चल क्या रही है या कोई नेटवर्क में गड़बड़ी है या थ्रेड्स है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हमने ये क्लाउड आईडीएस के बारे में जाना। अब आने वाली वीडियो में हम एक नई टेक्निकल चीजों के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड हमसे जुड़ने के धन्यवाद। थैंक यू।